और जैसे कि हमने आपको बताया कि सेमिकॉन इंडिया 2024 आज शुरू हो रहा है, जिसमें कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे। वहाँ पर लगी हुई जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2024 की अगर बात की जाए तो कैसे चिप इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद से भारत इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। अब चिप इंडस्ट्री भारत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? ताइवान हालांकि सबसे अहम देश है जब हम चिप इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में असीम संभावनाओं के आकाश है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री कई मंचों से कर चुके हैं। आप सोचिए, आपके छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनमें चिप की ज़रूरत होती है। आप जो प्रदर्शनी यहाँ देख रहे हैं, हमने सुबह भी जब अपने संवाददाता से बात की तो उसने कहा था कि जब हम B2B बिजनेस की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इस तरह के जो मंच हैं वो कैसे इनोवेशन और डिज़ाइनिंग को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि मेड इन इंडिया चिप, अगर मोबाइल प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं जिसमें भारत अब लगातार उसके जो आंकड़े हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उस लिहाज से इस क्षेत्र में हम आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को कैसे सेमीकंडक्टर के तौर पर स्थापित किया जाएगा, उस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है ये सेमिकॉन इंडिया 2024 जिसका जिक्र मैं लगातार हम आपसे कर रहे हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए कैसे भारत आगे आएगा, इसमें किन तमाम प्लेयर्स की अहम भूमिका रहेगी और पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है, इसको लेकर ये सेमिकॉन इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो थीम है वो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। और ये कुछ ऐसे अहम क्षेत्र हैं, जैसे सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, जो आने वाले सालों में अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज़ के तौर पर आगे आते जाएंगे। आप देखिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीकैब इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अहम तौर पर आगे आ रही हैं। और इसीलिए आप ये समझिए कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद के लिहाज से हम इस क्षेत्र में कितना आगे जा सकते हैं, रिसर्च, इनोवेशन और डिज़ाइन। और इसमें हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल से ही इस पूरे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सभी को ट्रेन या प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं, तो इस पूरे क्षेत्र में जो सेमीकंडक्टर की हम बात करें, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने लिए मार्केट खोज रही हैं, तो रोज़गार के कितने मौके यहाँ पर सृजित होंगे, उस लिहाज से ये अहम हो जाता है सेमीकंडक्टर का जो 2024 में हम आज प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ ही देर में सुनेंगे। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है, और अगर भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी बनती है तो क्या बाकी देश इसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ हाथ मिलाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कई मंचों से कहा कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर, ये तीन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आने वाले आत्मनिर्भर भारत की पूरी परिकल्पना को सृजित करते हैं। और जिस विकसित भारत का सपना भारत देख रहा है और 2047 तक उसे पूरा करना है, उस लिहाज से ये बेहद अहम हो जाता है। तो सेमिकॉन इंडिया से जुड़ी जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर। और ये छोटा सा जो पुर्जा है, सेमीकंडक्टर कितना बड़ा होता है, आप देखिए, अपने मोबाइल को अभी खोलिएगा और खोलकर देखिएगा कितनी छोटी सी वो चिप है, पर वो चिप छोटी है लेकिन है बहुत बड़े काम की। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से कमाई के अवसर आप नहीं समझ सकते कि कितने ज़्यादा असीम है। इसका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सबसे बड़ा आदान प्रदान जब हम विकसित देशों की बात करते हैं, वो हिचक तो ख़त्म हुई है। और सेमीकंडक्टर में गैजेट्स में आप समझिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है।